हल्की हवा की आवाज। एक रात मैं मेरे दो दोस्तों के साथ बाइक से तेलगांव के जंगलों से गुजर रहा था। बाइक में चला रहा था और मेरे पीछे बैठे थे सुरेश और अजय। पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान में पूरा निकला हुआ था और उसकी हल्की सफेद रोशनी जंगल के सुनसान रास्ते पर फैल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि बाइक की आवाज भी अजीब लग रही थी। रास्ते पर सिर्फ हमारी ही बाइक थी। तभी पीछे से सुरेश बोला, ओए भाई, बाइक बाजू में लगा, अपुन को बहुत जोर से सुसु आयला है। मैं हंसा क्योंकि मुझे भी टंकी खाली करनी थी। मैंने बाइक रास्ते के किनारे लगा दी। मैं और सुरेश एक तरफ चले गए और अजय दूसरी तरफ जंगल की ओर। हवा तेज चलती है। कुछ मिनट बाद मैं और सुरेश वापस बाइक के पास आए, लेकिन वहां नहीं था। हमने चारों तरफ देखा, जंगल, रास्ता, पेड़, लेकिन अजय कहीं नहीं। सुरेश ने आवाज लगाई, अजय भाई, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं। मैं हंसा और बोला, देख भाई, अगर तू 5 गिनने से पहले नहीं आया तो हम चले जाएंगे। मैंने गिनना शुरू किया। भी 1 2 3 4 5। जंगल के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी, भाई बचाओ! हम दोनों जम गए। सुरेश बोला, मुझे लगता है वो मजाक कर रहा है। मैंने सिर हिलाया, नहीं, ये चीख असली थी। तभी फिर आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब हम भागे सीधे जंगल के अंदर। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। दिल तेज धड़क रहा था। कुछ मीटर अंदर हम रुके और जमीन की ओर देखा। सूखे पत्तों पर खून, ताजा खून और घिसटने के निशान। हम समझ गए अजय मुसीबत में है। हम निशानों का पीछा करने लगे। तभी हमने उसे देखा, दूर चांदनी में एक औरत काली साड़ी में। वो अजय का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जा रही थी। अजय दर्द से चीख रहा था। हम भागे उसके पीछे, लेकिन उसकी रफ्तार इंसानी नहीं थी। कुछ ही सेकंड में वो जंगल में गायब हो गई। हम घिसटने के निशान का पीछा करते रहे और वो हमें ले गए जंगल के बीच एक पुरानी लकड़ी की 2 माले की कोठी तक। उसी वक्त अंदर से अजय की आखिरी चीख आई और फिर गहरा सन्नाटा, इतना गहरा कि हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, अजय को बचाना होगा, लेकिन सुरेश डर गया था। वो बुढ़ायन है। मैंने उसे चुप कराया, लाठी उठाई और दरवाजा धक्का देकर खोला। तभी चमगादड़ों का झुंड हमारे ऊपर से उड़ गया। अंदर मकड़ियों के जाले, टूटा फर्नीचर, धूल, सड़ांध और ऊपर से आई अजय की चीख। हम सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों से खून बह रहा था। मैं ऊपर गया और जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कॉरिडोर में छत से अजय की लाश उल्टी लटकी थी, लेकिन उसका सिर गायब था। तभी एक कमरे से आवाज आई, भाई मुझे बचाओ। हम अंदर गए। कोने में एक औरत बैठी थी, काली साड़ी, पीठ हमारी तरफ। वो अजय की आवाज में रो रही थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो मुड़ी और हमारी सांस रुक गई, क्योंकि उसका सिर नहीं था। उसके हाथ में अजय का कटा सिर था और वो बोला, दोस्तों, मैं यहां हूं। हम जम गए। तभी उस औरत ने अजय का सिर अपने गले पर लगाया, झटके दिए और अब वो अजय के चेहरे के साथ हमारी तरफ मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और बोली, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ऐसे ही और रोमांचक कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।